नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। जी हां, वही देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं, आपके भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं, और वही बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, देखिए आपकी पत्रिका में कहां विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो बिल्कुल ना घबराइए। कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी पहचान बताऊंगा आपको जिससे आप पहचान पाएंगे आपके बृहस्पति कमजोर हैं या बलवान। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, 12 राशियों का हाल आपको बताऊंगा, 4 महा उपाय आपको दूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, और इसी के साथ ही मूलांक अनुसार कैसा बीतेगा दिन वो भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कितनी राशियों के लिए दिन आज सर्वोत्तम साबित होगा और कितनी राशियों के लिए कहीं ना कहीं आज मुश्किलें आ सकती हैं। तो मित्रों, 12 राशियों में से 3 राशि वाले लोगों को आज धन धान्य से वो परिपूर्ण हो जाएंगे, शुभता की प्राप्ति होगी। लेकिन 12 राशि में से 4 राशि वाले हर तरीके से सावधान रहें, सतर्क रहें, वह चोटिल भी हो सकते हैं और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो तो एक महा उपाय अपनी राशि अनुसार जरूर लीजिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस महामंत्र का 108 बार, 27 बार या 54 बार जाप कर लीजिए। जो आपकी मन की इच्छा है श्री हरि के परम आशीर्वाद से वह अवश्य पूर्ण होगी। आइए अब आपको बताते हैं आज का पंचांग। दिनांक 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा अश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल होगा दक्षिण दिशा, यानी आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है। मजबूरी में यात्रा करनी पड़े, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है तो थोड़ी सी पीली सरसों का सेवन करके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का शुभ समय। सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, लाभ जरूर होगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय रहेगा। भूल कर भी किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत मत करिएगा, यह राहुकाल है, आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं देवों के गुरु बृहस्पति की, यानी कि बृहस्पति हमारे भाग्य को कैसे सौभाग्य में परिवर्तित करेंगे और बृहस्पति का सौभाग्य से क्या संबंध है, आइए आपको बताता हूं। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु मानते हैं। ये ज्ञान और सौभाग्य और शुभ कार्यों के कारक माने गए हैं। सभी मांगलिक कार्यों में बृहस्पति की विशेष शुभता बताई गई है। इसी के साथ ही कन्याओं के विवाह में बृहस्पति का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है। किसी भी कन्या के विवाह हो और बृहस्पति शुभता ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि बृहस्पति अशुभ भाव में बैठा है तो कन्या के विवाह में देरी करवा सकता है या कहीं ना कहीं विवाह में विलंब के साथ ही मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का सभी कन्याओं के विवाह में उनका आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है। बृहस्पति की पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विद्या मिलती है और उन्नति अगर आपको चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, आरोग्यता चाहिए तो बृहस्पति की शरण में आपको रहना होगा। बृहस्पति की धनु राशि है जो कि अग्नि तत्व की राशि है। एक बृहस्पति की और राशि है मीन राशि, जो कि जल तत्व की राशि है। यह कर्क राशि में उच्च का प्रभाव दिखाते हैं और मकर राशि शनि की राशि में यह अपना नीच का प्रभाव दिखाते हैं। बृहस्पति को वित्त यानी फाइनेंस, कानून, शिक्षा और सलाहकारिता से संबंध रखा गया है, उससे ये संबंधित माने गए हैं और इन्हीं तमाम चीजों के कारक भी हैं। अगर आपकी पत्रिका में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि कुंडली में अगर बृहस्पति बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को कम उम्र में ही नौकरी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी जो कम उम्र में धनार्जन करने लगे, पैसा कमाने लगे। देवगुरु बृहस्पति नौकरी और आय जो उससे प्राप्त होती है और वह जो आप खर्चा करते हो
उसमें मेंटेन करते हैं, उसमें सामंजस्य ये स्थापित करवा देते हैं। अगर आपको जो प्लानिंग करनी है कि भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, यहां हमें खर्चा करना है, तो ये करवाएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर आप पैसा फिजूल खर्ची कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि नौकरी के कारक शनि है, गुरु उसमें सामंजस्य स्थापित करवा देंगे, तो नौकरी में स्थिरता और उन्नति चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति की शरण में आपको जाना ही होगा। मित्रों, अगर आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति हैं या कमजोर हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपको शुभता नहीं दे पा रहे। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, प्रॉपर्टी विवाद होने से मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करेंगे। अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना है। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर बांटिए, ऐसा करने से शुभता मिलेगी। वृषभ राशि, शाम तक व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। मित्रता में विवाद से बचिए। हस्ताक्षर करने से पहले सोचिए, विचार करिए, फिर हस्ताक्षर करिएगा, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज घर की पूर्व दिशा में एक दीपक जला दीजिए तो मान सम्मान मिलेगा, वरना आपकी साख पर आंच आ सकती है। मिथुन राशि, शाम तक व्यापारियों का समय सर्वोत्तम है। आज चाहते हैं शुभता मिल जाए तो पक्षियों को दाना डालिए। अपने सभी रिश्तों का सम्मान आपको करना है। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज हो सके तो कन्याओं को खीर जरूर खिलाइए। आइए बात कर लेते हैं अपने उस अचूक सिद्ध महाउपाय की जो आपके घर में धन की खूब वृद्धि करेगा। जी हां, अगर आपको पैसा चाहिए तो मनी मंत्रा ले लीजिए। देवी लक्ष्मी के सामने ओम अष्टलक्ष्मी नमः मंत्र का मात्र 7 या 11 बार जाप करके आप शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। आज के दिन करिए, बृहस्पतिवार के दिन इस महाउपाय को करिए। निश्चित तौर पर लक्ष्मी आपके घर आएंगी और धन वृद्धि खूब होगी। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं या मजबूत। लेकिन आपको बता दूं, आपके पास पत्रिका नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं या नहीं। आपको निर्णय लेने में दूसरों की सलाह लेनी पड़ती है, एडवाइस लेना पड़ता है, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति हर तरीके से कमजोर है। अगर आप फिजूल खर्ची के चक्कर में पड़कर धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो विशेष पहचान है कमजोर बृहस्पति की। दिन प्रतिदिन आपकी पाचन शक्ति, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो रहा है। पेट के विकार हो रहे हैं, गैस्ट्रिक की समस्या है, आंतों की समस्या है, तो ये कमजोर बृहस्पति की विशेष पहचान बताई गई है। एक विशेष बात, आपको अपने ज्ञान का अहंकार होने लगा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बृहस्पति आपसे नाराज है। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा भावना कम हो गई है। अगर आप नास्तिक हो गए हैं तो ये भी पहचान है पीड़ित बृहस्पति की। अगर आप हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपका बृहस्पति कमजोर हो चुका है। आपका वजन, आपका वेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो समझ जाएं कि देवगुरु बृहस्पति आपसे नाराज हैं। अब आप उन्हें मनाने का प्रयास करें, उनकी पूजा उपासना शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, ये तो विशेष पहचान हमने आपको बताई है जो बिना कुंडली के आप जान सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति नाराज हैं या आपसे प्रसन्न हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अपने सहयोगियों का आपको सम्मान करना होगा, सहकर्मियों का सम्मान करना होगा। बीमारियों पर खर्च पहले से कम होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज हो सके तो निर्धन लोगों को मीठा फल जरूर खिलाइए। सिंह राशि, आज परिवार में तनाव कम होगा। दोपहर बाद आप कोई कार्य कर सकते हैं। किसी को पैसा उधार ना दें तो अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज हनुमान जी की उपासना जरूर करें। कन्या राशि, नौकरी में ट्रांसफर बहुत सोचकर ही लीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे। आज फिजूल खर्ची ना करें। नया वाहन आज खरीद सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। आज शुक्र मंत्रों का जाप आपके बिगड़े हुए कार्य को जरूर बनाएगा।
आइए बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आपका बिगड़े हुए कार्य को बनाने में सहायता करेगा। ओम श्री रामाय नमः इस महामंत्र का मात्र 7 बार जाप करके मिठाई लीजिए और हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। अब यही मिठाई आप निर्धन बच्चों में बांट दीजिए। निश्चित तौर पर आपका बिगड़ा हुआ कार्य सफल होगा। मित्रों, बहुत सारे ईमेल हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। उन ईमेल में से एक ईमेल उठा लेते हैं और आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं राजेंद्र कुमार जी का, जो कि वलसाड गुजरात से हैं। इनका प्रश्न है कि गुरुजी, मेरी धन और विवाह की समस्या कब खत्म होगी? नया घर कब खरीद पाऊंगा? कोई उपाय बताएं। देखिए, आप वृषभ लगन और वृश्चिक राशि के हैं। वर्तमान समय में शनि की ढैया का दुष्प्रभाव आप पर बना हुआ है। अगस्त 2025 के बाद विवाह के योग मजबूत होंगे। आप निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। कुंडली का चौथा भाव पीड़ित होने के कारण, चतुर्थेश पीड़ित होने के कारण आप नया घर ना खरीदें। आप पुराना घर खरीद सकते हैं तो आपको फलेगा। अपनी धन की स्थिति को पहले से मजबूत करने के लिए, धन की आवक में वृद्धि करने के लिए आपको 10 रत्ती का जो है ओपल पहनना है और बुद्ध मंत्रों का जाप प्रतिदिन करना है। मंगलवार के दिन एक नारियल पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी को अवश्य अर्पित कर दीजिए। तो उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। राजेंद्र जी, आप इन छोटे छोटे महाउपायों को कर लीजिएगा। आपके विवाह, धन और घर की समस्या खत्म होगी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। अब बृहस्पति जो कि शिक्षा के और धन के और विवाह के कारक हैं, अब वही शिक्षा, धन या विवाह के क्षेत्र में आपको परेशानी बनी हुई है, तो क्या करना है महाउपाय, आइए जानते हैं। प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। हल्दी का तिलक अपने माथे पर या कंठ पर जरूर करिए। गायत्री मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, जो कि पहले से आप शुद्ध करके रखिएगा। एक सोने या पीतल का छल्ला अपने बाएं या दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहनिए। अपनी कलम, अपने पेन जो है किसी को उधार मत दीजिएगा। देखने में ये छोटा सा महाउपाय जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से आप पर दिखाई देगा। धन संबंधी परेशानियां सभी तरीके की, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, अगर आप धन संबंधी समस्या खत्म करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार का आपको व्रत करना होगा। आप नौकरी करें, व्यापार करें, आप केले के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जला दीजिए। आपके नौकरी में, आपके व्यापार में हर तरीके से वृद्धि होगी। घर में धन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, धन वृद्धि के लिए देवगुरु बृहस्पति के 108 नाम का जाप अपने घर की ईशान कोण वाली दिशा में पीले आसन पर बैठकर आपको करना होगा। तो ये छोटे छोटे 2 महाउपाय हैं, धन वृद्धि हो जाएगी। अगर आपकी बिटिया के विवाह में परेशानी है तो विवाह संबंधी तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए नहाने वाले पानी में 3 चुटकी हल्दी मिलाइए और अपनी बिटिया को स्नान करा दीजिए। संभव हो तो किसी योग्य विद्वान की सहायता से कुंडली का आकलन कराकर एक पीले रंग का पुखराज अपनी बिटिया को जरूर पहनाइए। ये छोटे छोटे महाउपाय हैं जो बृहस्पतिवार के दिन अगर आपने किए तो निश्चित तौर पर बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आज कर्ज की समस्या पहले से कम होगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय बिताएं। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज पीपल की जड़ में मीठा जल जरूर चढ़ाइए। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सही समय पर आप अपने घर पहुंचे। सारा दिन दौड़ भाग या स्ट्रेस बनी रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज वट वृक्ष की जड़ में हो सके तो जल जरूर चढ़ाइए। धनु राशि, आज सारा दिन आराम बना रहेगा। आराम की मुद्रा में आप रहने वाले हैं। शाम तक मीठी वस्तु का दान कर दीजिए। नौकरी की समस्या खत्म हो जाएगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज हनुमान जी को लड्डू अर्पित करके छोटे बच्चों को बांट दीजिए। आइए बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों, कई बार पाचन तंत्र में गड़बड़ होने के कारण अचानक आपको हिचकी आने लगती है। अगर पाचन तंत्र से संबंधित गड़बड़ हो रही है तो आप अपने मुंह में एक अदरक की छोटी सी जो है टुकड़ा आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको अचानक आने वाली हिचकी रुक जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है। नित्य प्रातः यानी प्रतिदिन सुबह
हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को पीतल या तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए, जल अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से बृहस्पति शुभता देंगे। पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे और अपने प्रतिदिन के कार्यों के साथ ही, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, एक पीले रंग का रुमाल हमेशा आप अपने पर्स में रखें, पॉकेट में रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, संभव हो सके तो बृहस्पतिवार का उपवास करिए। ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, आंतों के रोग ठीक होंगे और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। किसी सलाहकार की सलाह से एक पीले रंग का सुनहला उपरत्न आप धारण जरूर करिए। ऐसा करने से भी शुभता मिलेगी। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना होगा, जो कुंडली के संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे महा उपाय हैं जिनके अपनाने से, जिनके अनुसरण से कुंडली के देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे।